गरीब बहू का बड़े बंगले वाले ससुराल में ग्रैंड गृह प्रवेश। ढोलापुर गांव में गंगा अपनी इकलौती बेटी और पति के साथ रहती है। ढोलापुर गांव में इनका फूस का घर था। गांव में कुछ खास सुविधा नहीं थी, न बिजली, न पानी, न कोई अच्छी दुकान। जैसे तैसे गरीब गांव में रहकर गंगा अपने पति के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करके अपनी बेटी को पाल पोस रही थी। देखते ही देखते गंगा की बेटी की उम्र 25 वर्ष हो चुकी थी। अरे ये क्या माही, तुम अपने खटारा फोन में ये क्या खेतों की, कुएं की, गांव की सड़कों की वीडियो बनाती रहती हो? सच में अगर तुम्हें बनाना भी है तो कम से कम एक नया फोन ले लो। मुझे याद है 12वीं पास करके तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ये सेकंड हैंड फोन दिलाया था, इसे चेंज भी कर लो अब। नहीं, अभी नहीं कर सकती, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले दिन माही नदी से पानी भरने आती है और पानी भरने के बाद वो नदी के आसपास की चीजों की भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। देखिए, ये है हमारे गांव की 80 साल पुरानी नदी और इतने सालों के बाद भी इस नदी की खूबसूरती आज तक बरकरार है। बस बस बेटी, हम गांव की औरतों को भी फोन में कैप्चर कर लेगी क्या? हाँ ताई, आप लोग की भी बहुत खूबसूरत सी वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगी। ये सुनकर आसपास की औरतें हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद माही घर आती है, लेकिन रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये बारिश इतनी भयानक क्यों होने लग गई है? हमारी तो टूटी छत भी टपक रही होगी। माही मूसलाधार बारिश में एक हाथ में पानी की मटकी लेकर घर आती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ झाड़ू से घर में भरे पानी को बाहर निकाल रही है और घर के कुछ बर्तन जगह जगह रखे हैं जिसमें बारिश का पानी टपक रहा है। अरे माँ, हटिए, लाइए मैं करती हूँ। अब माही पानी बाहर निकालकर पोछे से पोंछकर पानी को सुखाती है और घर में चटाई बिछाती है। माँ, आप यहाँ बैठी, तब तक मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। माही चूल्हा जलाती है और अपने घर वालों के लिए दाल, रोटी और सब्जी बनाती है। कुछ देर में ही माही के पिता रामू भी घर आते हैं। अच्छी आप आ गए, जाइए कपड़े बदल लीजिए, आपकी बेटी ने खाना बना दिया है, फिर सब खा लेंगे। रामू कपड़े बदल कर आता है। माही सबके लिए चटाई पर दाल, रोटी, सब्जी परोसती है और अपने माता पिता के साथ खाना खाती है। पिछले महीने ही इस टूटे छत की मरम्मत कराई थी और देखो कितनी जल्दी ये छत खराब हो गई। जी सही कहा आपने, पता नहीं और कब तक हमें इस घर में रहना होगा। इस घर के चक्कर में तो हमारी बेटी से कोई रिश्ता भी नहीं करता। माँ, आप मेरी शादी की फिक्र मत किया कीजिए, और दूसरी बात, मुझे ऐसे परिवार में शादी करनी ही नहीं है जो मेरा घर देखकर मुझे पसंद करे। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ मुझसे और मेरे परिवार से प्यार करे, मेरे हालातों से नहीं। अच्छा, तू चिंता मत कर, अब आराम कर ले, रात बहुत हो गई है। अब रामू अपनी पत्नी के साथ खाट पर सो जाता है। वहीं माही घर के दूसरे कमरे में सो रही होती है। तभी उसके फोन में 10 से 20 नोटिफिकेशन आते हैं, जिसकी टन टन की आवाज से माही की आंख खुल जाती है। वाओ, इस लड़की की प्रोफाइल कितनी अमेजिंग है। इस लड़की ने कितनी खूबसूरती से नेचर को एक्सप्लेन कर रखा है। कभी खेत खलियान, तो कभी नदी का पानी, तो कभी गांव की सड़कों की वीडियो। यह देखकर तो मेरा मन बहुत रिलैक्स्ड हो गया। मैंने इसे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। अब ऐसे ही मुझे रोज एक नई वीडियो इस अकाउंट पर नेचर से रिलेटेड देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ माही। अरे ये मोहन कौन है? प्रोफाइल देखकर तो बहुत ही रईस घर के लगते हैं। खैर मुझे क्या, सो जाती हूँ। अगले दिन फिर माही खेत खलियान में घूमकर गाय बकरी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है और फिर माही के फोन में लाइक के नोटिफिकेशन आते हैं। माही देखकर फोन बंद कर देती है। ये सिलसिला बार बार होता है और फिर एक दिन मोहन की तरफ से पहला मैसेज माही को आता है। माही उस मैसेज की रिप्लाई करती है। अब धीरे धीरे हर रात माही की मोहन से बात होनी शुरू हो जाती है। वैसे ये मोहन जी मुझे लगते तो ठीक है, पर पता नहीं अंदर से कैसे हो। दूसरी तरफ मोहन। ये लड़की कितनी स्वीट है और कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। जानवरों से, नेचर से इसे कितना प्यार है। ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ चुकी है। मुझे इसकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। अब धीरे धीरे माही और मोहन की देर रात तक बात होनी शुरू हो जाती है और फिर एक दिन माही ये बात अपनी फ्रेंड शिखा और प्रियंका से बताती है। अच्छा, वैसे जिस तरह से तुमने मुझे ये प्रोफाइल दिखाई है, प्रोफाइल देखकर तो लड़का बहुत अमीर घर का लगता है, और ये अमीर लड़का तुम्हें क्यों पसंद करेगा? सच में तुम इन लड़कों की बातों में मत आ जाना माही। तुम भोली हो और ये शहर के लड़के कुछ ठीक नहीं होते हैं। तुम इस गांव की गरीबी में पली बड़ी हो और यहीं पर सपने देखो। इस गांव से बाहर नहीं, कल को तुम्हें ही दुख होगा। हाँ, शायद तुम दोनों ठीक कह रही हो। मैं आज से इनसे बात करना कम कर दूंगी। अब माही ऐसा ही करती है। उसके फोन में जब भी मोहन का मैसेज आता वो फोन बंद करके रख देती। कभी घर में झाड़ू, कभी कपड़े, तो कभी माँ के साथ फैक्ट्री जाती और फोन चलाना कम कर देती है। दूसरी तरफ मोहन इन चीजों से परेशान रहने लग जाता है। एक दिन मोहन अपनी बालकनी में खड़ा होकर, ओह गॉड, ये माही को क्या हो गया है? मुझसे ठीक तरीके से बात क्यों नहीं कर रही है?
मैंने तो कुछ गलत बोला भी नहीं उसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे मेरी कौन सी बात बुरी लगी होगी। अब सोचते सोचते माही को मोहन कई बार फोन कर देता है। माही अब परेशान होकर फोन उठाती है। क्यों फोन कर रही हैं आप मुझे? क्या हुआ माही, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और तुम बात क्यों नहीं कर रही हो यार? 4 दिन हो गए हैं तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं की, अचानक से क्या हो गया? अचानक से कुछ नहीं हुआ है। ये एक दिन तुम मेरे साथ करते तो मैंने पहले ही कर दिया। मैं जानती हूँ तुम बहुत अमीर घर से हो और मैं एक गरीब लड़की जो छोटे से ढोलकपुर गांव में रहती है, और तुम इतने बड़े शहर में। कल को तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं अब बात नहीं कर सकती। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मैंने कोई इस तरह की बात की हो तुमसे? तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सच कहूँ तो शादी भी करना चाहता हूँ। तुम कहो तो मैं अपनी माँ से बात करूँ। सच में तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? पर मैं गरीब हूँ, तुम इतने बड़े बंगले में रहते हो, मैंने वीडियो कॉल पर सब देखा है। तुम रईस हो, तुम्हारी माँ मानेगी इस रिश्ते के लिए? हाँ क्यों नहीं, जरूर मानेंगी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो मेरी पसंद की चीज भी उन्हें जरूर पसंद आएगी और उनसे आज ही मैं बात करूंगा। अब अगले दिन सुबह माही और मोहन दोनों ही अपने घर में अपने अपने प्यार का जिक्र करते हैं। तभी माही की माँ, बेटी तुझे फोन तेरे पिता ने पढ़ने लिखने और जानकारी की चीज जानने के लिए दिलाया था। तो इस फोन से प्रेम कर बैठी, और वो भी दूर दराज शहर के लड़के से। हम कैसे मान ले कि वो लड़का तेरे लिए ठीक है? माँ आप ठीक कह रही हो। विश्वास तो ऐसे किसी पर नहीं किया जा सकता। छोड़ो, मैं ही पागल हूँ। हाँ बेटा, अपने आप को संभालो, बाकी हम जल्द ही अच्छे घर में तुम्हारी शादी कर देंगे। जी बाबूजी। दूसरी तरफ मोहन की फैमिली मोहन की सारी बातें सुनकर, क्या कहा? ढोलापुर गांव? ये गांव तो किसी टाइम पर मेरा ससुराल हुआ करता था, पर अब देखो शहर में रह रही हूँ। वो गांव तो बहुत अच्छा है। हाँ सही कहा माँ जी आपने, और लड़की भी मुझे अच्छी लग रही है। हाँ भैया, मुझे भी आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी लग रही है। बस थोड़ी गांव की है तो आउटफिट कुछ अच्छी नहीं है, पर हम सब सिखा देंगे। बोलो बेटा, तुम कहो तो हम कल ही लड़की के घर रिश्ते की बात करने चले। हाँ पिताजी चलिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दूंगा। आज उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा और अगले दिन सीधा परिवार के साथ रिश्ता लेकर जाऊंगा। वो बहुत खुश होगी। ये सुनकर घर के सभी सदस्य हंसने लगते हैं। वहीं मोहन के दोनों छोटे भाई और उसके दोनों बहन भी बहुत खुश होती हैं। अब अगले दिन मोहन एक बड़ी गाड़ी में अपने पूरे परिवार के साथ अपनी गर्लफ्रेंड माही के घर ढोलापुर निकल पड़ता है। कुछ घंटे बाद मोहन अपने परिवार के साथ माही के घर पहुंचता है, जहां माही अपने घर के आंगन को गोबर से लीप रही होती है। माही देखो, मैं आ गया अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर। माही मोहन और उसके पूरे परिवार को अपने घर की दहलीज पर देखकर घबरा जाती है और घबराकर माही के पसीने छूट जाते हैं। वहीं माही घबराकर गोबर वाले हाथों से ही अपना माथा पोंछते हुए कहती है, मोहन जी आप? वहीं घर के लोग माही के सिर पर लगे गोबर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भाभी, आप इतना घबरा क्यों गई? इस घबराहट के चक्कर में आपने अपने हाथ का गोबर अपने माथे पर लगा लिया। तभी कमरे से बाहर गंगा आती है। गंगा किसी को नहीं जानती थी। माही सारी बातें बड़ी ही सरलता से अपनी माँ से कहती है, जिसके बाद गंगा बाहर खाट बिछाती है और घर के सारे सदस्य आंगन में ही खाट पर बैठते हैं और कुछ आंगन में बिछी चटाई पर बैठते हैं। रुकिए, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। गंगा चाय लेकर आती है और सभी लोग चाय पीते हैं। तभी रामू को घबराहट में देख के त्रिवेदी कहता है, देखिए जी, हमारा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। हमारा बड़ा बेटा है ये, इसलिए हम इसे किसी भी बात से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे और हम रिश्ता लेकर झटपट आपके घर आ गए। वैसे आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही संस्कारी है। जी शुक्रिया। वैसे इस प्रेम विवाह के बारे में तो मेरी बेटी ने भी मुझसे कहा था, पर मैं बहुत भयभीत थी। उसकी बातों से मुझे लगा था कि पता नहीं किस लड़के को पसंद कर बैठी है, पर आप जैसा सहज परिवार देखकर मेरा तो मन ही खुश हो गया। हाँ सच में मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे लोगों का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है। चलिए फिर तो अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए और अपनी बेटी की शादी करके उसे हमारे आलीशान बंगले की बहू बनवाइए। अब रिश्ते की बात करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं और फिर कौशल्या शादी से कुछ दिन पहले अपनी बहू के लिए एक खूबसूरत खानदानी रजवाड़ा लहंगा उसके घर भिजवाती है, जिसे देखकर माही, माँ देखिए, मेरे ससुराल से कितना खूबसूरत शादी का लहंगा आया है। इसमें तो मैं किसी शहजादी से कम नहीं लगूंगी। दूसरी तरफ माही के ससुराल वाले,
देखो बेटा, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। शादी के बाद बहू का गृह प्रवेश मुझे बहुत ही ग्रैंड तरीके से करवाना है, क्योंकि हमारे बंगले में ये पहली शादी है और फिर माही भी एक छोटे घर से आ रही है। मैं चाहती हूँ कि जब बहू को अपने छोटे से घर से निकलकर इस बंगले में वो आए तो उसका गृह प्रवेश इतना ग्रैंड हो कि वो खुशी से झूम उठे। क्या बात है माँ, अपनी होने वाली बहू से इतना प्यार कि उनकी इस बंगले में आप ग्रैंड गृह प्रवेश करवा रही हो। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आएगा। हम तो हमारी होने वाली स्वीटी भाभी का उनके ग्रैंड गृह प्रवेश में उनके स्टाइलिश फोटोशूट भी करवाएंगे। हाँ, और रास्ता भी फूलों का होगा जिस पर बहू चल कर आएगी इस बंगले के अंदर। हाँ, और साथ में नाच गाना ढोल ताशे सब बजने चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ पटाखे फोड़ूंगा। पटाखे के शोर से पता चलना चाहिए कि बंगले में बहू का ग्रैंड गृह प्रवेश हो रहा है और ये बंगले की एक आलीशान शादी होगी। अब सभी लोग तैयारी में जुट जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते बाद अब मोहन की पूरी विधि विधान के साथ शादी होती है। वहीं गांव के लोग माही को एक खूबसूरत शादी के जोड़े में देखकर, देखो प्रियंका, हमें तो लगता था कि माही एक गलत लड़के से प्यार करती है, पर देखो उस बंगले में रहने वाले अमीर लड़के ने हमारी सहेली से शादी कर ली। सच में अब तो हमारी सहेली उस बंगले में राज करेगी, राज। अब पूरी विधि विधान के साथ मोहन माही की शादी संपन्न होती है। फिर माही फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर अपने आलीशान बंगले की ससुराल में आती है और माही जैसे ही गाड़ी से उतरती है उसके दोनों छोटे देवर ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं जो आसमान में फटकर चमचमा रहे होते हैं। कुछ बच्चे जमीन पर पटाखे फोड़कर उनके ऊपर कूद रहे होते हैं। शुभम, और पटाखे फोड़ो, इतने पटाखे फोड़ो कि आसमान में शोर मच जाए। हमारी भाभी का ग्रैंड गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पटाखे तो फोड़ूंगा ये। आखिर मेरी भाभी का ग्रैंड गृह प्रवेश जो हो रहा है। देखो ऊपर आसमान में पटाखे कितने चमचमा रहे हैं। वहीं मोहन हाथ पकड़कर माही को फूलों के रास्ते पर लेकर आता है। ओहो भैया, आप तो भाभी को अभी से ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हो। सच में भाभी, भैया तो अभी से आपके जोरों के गुलाम हो गए। नंदों की बात सुनकर माही भी मुस्कुरा देती है और फिर माही फूलों से बने लंबे रास्ते पर चलकर बंगले की तरफ आ रही होती है, जहां कुछ लड़कियां माही और मोहन के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रही होती हैं। दरवाजे पर ढोल ताशे बज रहे होते हैं। त्रिवेदी खुशी से अपने बेटा बहू पर हजारों रुपए लुटा रहा होता है। बाप रे, इस बंगले में रहने वाला परिवार अपनी गरीब बहू का कितना आलीशान ग्रैंड प्रवेश करवा रहा है। हाँ, सही कहा, बहू का गृह प्रवेश तो इन्होंने बहुत ही ग्रैंड तरीके से करवाया है। वहीं दूसरी तरफ माही अपना ग्रैंड गृह प्रवेश होता देख खुद से, हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने मेरा कितना ग्रैंड गृह प्रवेश करवाया है। ये सब कुछ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आओ बहू, अब तुम घर के अंदर आओ। रुकिए मम्मी, भाभी के इस बंगले में ग्रैंड गृह प्रवेश पर हम दोनों बहनों ने भाभी के लिए एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है। पहले हम वो करेंगे, तब भाभी का गृह प्रवेश करवाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। करो करो, इस परफॉर्मेंस से तो बहू की ग्रैंड गृह प्रवेश में 4 चांद लग जाएंगे। अब दोनों ही नंद अपनी भाभी के ग्रैंड गृह प्रवेश में डांस करना शुरू करती हैं। अरे हे, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, हे, आज बनेंगे किसी की सैया। हे, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी की सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल खड़िया। भाभी, आपको हमारा डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत खूबसूरत था। अच्छा, अब बहू का गृह प्रवेश करवाओ। चलो बहू, कुमकुम की थाल में अपना हाथ रखकर दीवारों पर लगाओ और फिर कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब माही कुमकुम के थाल में हाथ रखकर दीवार पर हाथों का छाप लगाती है और कलश गिराकर घर के अंदर जाती है। घर के अंदर काफी लोग खड़े होते हैं। बंगला पूरा अंदर से सजा होता है। हे भगवान, मोहन जी इतने बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं और इतना अमीर होने के बाद भी मोहन जी ने मुझ गरीब से प्यार किया। मोहन जी कितने अच्छे हैं। और ये बंगला देखो कितना खूबसूरत है और कितनी दूर तक फैला हुआ है। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई? चलिए फोटोशूट होगा अब आपका। आइए, हॉल में आइए। अब गृह प्रवेश की खुशी में सारा परिवार माही को हॉल में आलीशान सोफे पर बिठाकर बड़े बड़े फोटोग्राफर से उसके साथ उसे तोहफा देते हुए फोटो खिंचवाते हैं। ये लो बहू, हमारी तरफ से तुम्हारे गृह प्रवेश पर ये छोटा सा तोहफा, डायमंड की अंगूठी। बुआ जी, आप साइड होइए ना, आप मुझे अपने भैया भाभी के साथ फोटोशूट करवाना है।
हाँ, तुम भी भाभी के बगल में खड़े हो जाओ और मैं भैया के बगल में। ये सब देख के माही खुद से, एक टाइम था जब मैं अपने पापा के दिए हुए सेकंड हैंड फोन से वीडियो रिकॉर्ड करती थी और उसमें फोटो खींचती थी, और आज देखो इतने बड़े फोटोग्राफर मेरा फोटो खींच रहे हैं जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। मेरा गृह प्रवेश कितनी ग्रैंड तरीके से हो रहा है इस बंगले में। अब कुछ देर बाद सभी लोग फोटो खिंचवाकर वहां से चले जाते हैं और अब माही अपने पति के साथ एक आलीशान बेडरूम में जाती है। बेडरूम काफी सजा हुआ होता है। गुलाब से बेड पर माही का नाम बड़ी ही खूबसूरती से लिखा हुआ होता है। मोहन जी, आपका ये बंगला तो काफी खूबसूरत है और इस बंगले में ये बेडरूम, ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू माही, मैंने ये पूरा बेडरूम स्पेशली तुम्हारे लिए डेकोरेट करवाया है। चलो अब आराम कर लो। वैसे भी ग्रैंड गृह प्रवेश होते होते तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, मैं भी थक गया हूँ। अब दोनों ही आराम करते हैं। अगले दिन सुबह आलीशान बंगले की रसोई में माही अपने पहली रसोई का खाना बनाने के लिए आती है, लेकिन रसोई फुली इलेक्ट्रॉनिक होती है। हे भगवान, इस बंगले में तो हर चीज मेरी औकात से बाहर है। अब मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? मैंने तो चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाया है शुरू से। तभी वहां पर कौशल्या और उसकी दोनों बेटियां आती हैं। क्या हुआ भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा है? घबराइए मत, हम है ना, हम सब समझा देंगे। अब दोनों ही नंद की मदद से माही अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर पकवान परोसती है, सभी लोग खाना खाकर। अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। सच में खाना काफी स्वादिष्ट है। वहीं दोनों देवर भी अब माही के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। जी शुक्रिया। इसी तरह अगले दिन मोहन माही और पूरे परिवार को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले आता है। कुछ देर बाद इटालियन, मैक्सिको, चाइनीज, सुशी जैसे कई एक्सपेंसिव फूड वेटर डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और उन खानों को खाने के लिए चॉपस्टिक, फोर्क, नाइफ को दिया जाता है, जिसे देख माही घबरा जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं, वहीं माही घबराती हुई चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके खाना खाती है कि खाना उसके कपड़े पर गिर जाता है। अरे अरे माही, ऐसे नहीं खाते, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब मोहन अपने हाथ से फर्स्ट बाइट माही को खिलाता है और फिर बड़े ही खूबसूरती से उसे चॉपस्टिक नाइफ का इस्तेमाल करना सिखाता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार रेस्टोरेंट से घर आते हैं। माही अपने आलीशान बंगले में खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है। फिर एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। बाप रे, हमारी बेटी इतने बड़े बंगले की बहू रानी है। देखिए, ऐसा बंगला तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को मिलेगा। हमारी बेटी तो शुरू से ही किस्मत की भाग्यशाली है, तभी तो देखो कितने अच्छे घर में उसकी शादी हुई है। दोनों ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि तभी माही कौशल्या देवी की वहां पहुंचती हैं। अरे समदन जी, आप आइए ना, बैठिए। बहुत खुशी हुई आपको हमारे बंगले में देखकर। अब माही रसोई में जाकर अपने माता पिता के लिए कई तरह के पकवान बनाती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर परोसती है। माही के माता पिता ऐसे पकवान अपनी जिंदगी में पहली बार खा रहे होते हैं। बेटी, खाना तो तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, सच में बेटी, खाना बहुत अच्छा बना है। अब खाना खिलाने के बाद माही अपने माता पिता को अपने कमरे में लेकर आती है, जहाँ कमरा देखकर भी रामू और गंगा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेटी, इस बंगले में तेरा ये कमरा है, ये कमरा तो बहुत बड़ा है। इस कमरे में तो गांव के 4 परिवार अपना घर बना सकते हैं। अब माही अपने माता पिता से बात करती है। माँ, ये सब छोड़िए, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। आप लोग ठीक तो है ना? और वहाँ पर बारिश की वजह से छत तो नहीं टपकती ना? बाबूजी, छत का कुछ हुआ? और नदी से पानी वो कौन लेकर आता है? कारखाना वालों ने आप दोनों की तनख्वाह बढ़ाई या नहीं? ये सब कैसे हो रहा है? अरे बेटी, अब तू अपने पीहर की चिंता छोड़ दे और ससुराल में अपनी खुशहाल जिंदगी बिता। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। वहीं कमरे के अंदर आते कौशल्या और मोहन सारी बातें सुन लेते हैं और फिर कमरे के अंदर आकर मोहन कहता है, माही, तुम्हें अपने माता पिता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं ठीक करवाऊंगा उनका घर और पानी की सुविधा भी लगाऊंगा ताकि तुम्हारे बगैर माँ जी को दूर नदी से पानी लाने में कोई दिक्कत ना हो। अब माही के ससुराल वाले माही के माता पिता के लिए गांव में ही एक अच्छा घर बनवा देते हैं जिसमें पानी की सुविधा भी होती है। दामाद जी, आज आपने वो कर दिया जो किसी घर का बेटा करता है। मेरी किस्मत में भगवान ने बेटा नहीं लिखा था, पर मुझे नहीं पता था कि बेटे के रूप में भगवान मुझे इतना प्यारा दामाद देने वाला है। सही कहा, मेरी पत्नी ने सही कहा। दामाद जी, आंसू पोंछिए माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब इस दिन के बाद से माही के साथ साथ माही के माता पिता भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं।